आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। कश्मीर के पुलवामा में हुए जवानों पर आतंकवादी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जिसमें 49 जवान शहीद हो गए। अब जब हमला इतना बड़ा था और इसे अंजाम पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद ने दिया, जिसकी जिम्मेदारी बिना देरी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली, तो पाकिस्तान के खिलाफ देश के हर नागरिक का गुस्सा होना लाजमी है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बीते दिन जो भारत के खिलाफ आग उगली, वो हर भारतीय को और भी ज्यादा गुस्से से भर देने वाली है। इसके अलावा इमरान खान के हमले के बाद दूसरा पहलू जो दिखाई देता है वो ये है कि आखिर इमरान खान ने जो बयान दिया उसकी स्क्रिप्ट सेना के द्वारा लिखी गई है, ये सवाल है। सवाल तो ये भी है कि क्या उन्होंने जो कहा वो आईएसआई के दबाव में आकर कहा, क्योंकि उनके बयानों में जिस तरह से भारत के लिए धमकी का इस्तेमाल किया गया था उससे तो यही जान पड़ता है। जिस तरह से वो कह रहे थे कि अगर भारत हमला करता है तो पाकिस्तान भी चुप नहीं बैठेगा, क्या ये शब्द सेना और आईएसआई के नहीं थे? इन सवालों के साथ ही पाकिस्तान की गणतंत्रता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हमेशा से ही इस विवाद से जूझती आई है कि उसका अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं और उसकी कमान सेना और आईएसआई के हाथों में है। आपको याद होगा पिछले साल का वो दौर जब इमरान खान ने आम चुनाव में जीत दर्ज की थी और कहा यह जा रहा था कि उनकी इस जीत के पीछे सेना और आईएसआई का हाथ है। कहा तो ये भी जा रहा था कि सेना की ये चाहत है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद पर इमरान खान ही बैठें। अब इस बात से ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को दिखावे के लिए जनता चुनती है, उस देश का प्रधानमंत्री आखिर कैसे आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दे पर अपनी तरफ से बयान दे सकता है। इमरान खान के कल के बयान के बाद अगर ये कहें कि वहां जनता नहीं बल्कि सेना और आईएसआई का शासन है तो गलत नहीं होगा। इस तथ्य की पुष्टि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट भी करता है। दरअसल अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने खुफिया एजेंसी आईएसआई और सेना के लिए एक निर्देश जारी किया, जिसमें आईएसआई और सेना को सियासत से अलग रहने का निर्देश दिया गया। वैसे तो पाकिस्तान की सरकार और सेना के लिए ये आदेश काफी मायने रखता है, लेकिन इस बात को जानना भी जरूरी है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के आदेश जारी किए हों। पहले भी कोर्ट ने आईएसआई और सेना को लेकर तीखी टिप्पणियां की हैं, लेकिन शायद सरकार की तरह ही वहां सुप्रीम कोर्ट की अहमियत और सम्मान बस दिखा पाई है, क्योंकि अब कोर्ट के इन आदेशों का इन दोनों पर ही कोई असर पड़ता नहीं दिखाई देता। आईएसआई पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। उस पर मुंबई हमले का आरोपी डेविड हेडली भी आरोप लगा चुका है। डेविड ने सीधे सीधे आरोप जड़े थे कि आईएसआई आतंकवादी संगठनों को वित्तीय और सैनिक मदद देते हैं। और तो और कोर्ट पिछले साल ही आईएसआई पर तंज कसते हुए कहती आई है कि आप देश की सर्वोच्च एजेंसी हैं, लिहाजा देश को मजाक का जरिया ना बनाए तो बेहतर होगा। कोर्ट ने देश में हो रहे विरोध के फलस्वरूप इस तरह का तंज कसा था। पाकिस्तान की पिछली सरकार का क्या इतिहास रहा है, इसे अगर खंगाला जाए तो इस बात को समझा जा सकता है कि वहां की सरकार पर सेना और आईएसआई कैसे शुरुआत से ही हावी रही है। यहाँ तक कि जानकारों की राय भी यही है कि सेना और आईएसआई के बिना पाकिस्तान में कोई भी सरकार ना तो आती है और ना ही ज्यादा समय तक रह सकती है। जहाँ तक आईएसआई और सेना की बात है तो हमेशा से ही पाकिस्तान सरकार पर दोनों ने ही दबदबा बनाकर रखा है। ऐसा इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान का इतिहास जो बताता है उसके मुताबिक पाकिस्तान में ज्यादातर शासन सेना के ही हाथों में रहा है। आईएसआई की पाकिस्तान में क्या अहमियत है, इसे जानने के लिए इस बात को जानना जरूरी हो जाता है कि पिछले साल आईएसआई पर तंज कसने के चलते हाईकोर्ट के जज शौकत अजीज सिद्दीकी को उनके पद से ही हटा दिया गया था। अब इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिखने वाला है। दरअसल जानकारी तो ये भी है कि उसके मुताबिक इमरान खान जब तक इनके इशारे पर काम करते रहेंगे तब तक सरकार में बने रहेंगे, नहीं तो बिना देरी उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ के साथ जो हुआ वो पाकिस्तान की आने वाली हर एक सरकार के लिए सबक है। नवाज ने जैसे ही भारत से दोस्ती और अमन के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहा, इतना ही नहीं जैसे ही सेना और आईएसआई पर नकेल कसने की कोशिश की वैसे ही उन्हें सत्ता से भी हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा उन पर और उनकी बेटी पर ऐसा शिकंजा कसा गया कि वो जेल में बंद कर दिए गए और उनके बेटे और भाई पर मुकदमा चल रहा है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी कितनी जर्जर है, वहाँ की सेना कैसे सरकार की हवाइयां उड़ा देती है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक बार को तो हुआ कि नवाज शरीफ की सरकार के अंदर रहते हुए ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने ही उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया और फिर उन्हें निर्वासित भी कर दिया।
इस फहरिस्त में जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार भी आती है। उनकी सरकार का तख्ता पलट आईएसआई की मिलीभगत के बाद सेना के तत्कालीन जनरल जिया उल हक ने किया था और फिर भुट्टो को फांसी पर लटका दिया गया। इसके बाद जुल्फिकार अली की बेटी बेनजीर भुट्टो के साथ भी नवाज जैसा ही हश्र हुआ और पाकिस्तान की 2 बार की प्रधानमंत्री रही बेनजीर भुट्टो अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाई और जनरल परवेज मुशर्रफ की सरकार के दौरान वो भी देश छोड़कर दुबई चली गई थी। साल 2007 में जब उनकी देश में वापसी हुई तब उनकी हत्या करवा दी गई और आरोप सारा जनरल मुशर्रफ पर। इसके अलावा संदेह के घेरे में आईएसआई भी आया। सेना और आईएसआई के जद में अगर कोई नहीं आया तो वो है आसिफ अली जरदारी, जो पाकिस्तान के पहले ऐसे निर्वाचित राष्ट्रपति रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। अब जिस देश की डेमोक्रेसी किसी फटे कपड़े के चीथड़े जैसी हो तो कैसे कोई उम्मीद लगाए कि वहां का प्रधानमंत्री जो कह रहा है वो उसकी सोच है। जिस तरह से पाकिस्तान का इतिहास सरकारों की धज्जियां उड़ाता दिख रहा है और इस बात को सबूत देता है कि वहां की सरकार कैसे सेना और आईएसआई के आगे दबी सहमी रही है, इससे यही लगता है कि बीते दिन जो भी इमरान खान ने बोला है उसमें जुबान तो उन्हीं की थी, लेकिन उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग वहां की सेना और आईएसआई ने की थी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेटवर्क न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।